हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। तो आज हम बात करते हैं कि क्लास 10th का लास्ट चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल, होप ऑल आर बेस्ट एंड ब्लेस्ड। मीन्स आई कैन से कि होप ऑल आर ब्लेस्ड विद बेस्ट, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी नवरात्रा टू ऑल। तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। नवरात्रे आज से शुरू हो गए हैं। जय माता दी। आज हम शुरू करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो क्लास 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, आपके पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 15 चैप्टर है क्लास 10th का। द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड द थ्योरी ऑफ एरर्स नाउ कंस्टिट्यूट अ फॉर्मिडेबल बॉडी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिकल इंटरेस्ट एंड ऑफ अ ग्रेट प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। तो R.S. वुडवार्ड ये बोलते हैं। तो सबसे पहले ये क्या बोलते हैं, इन्होंने तो बोल दिया। अब मैं बात करता हूँ कि मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूँ कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी को आप हिंदी में समझ लें कि संभावना, जिसको आप बोलते हैं कि कोई चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी जो है, आपके पास एक क्रैश कोर्स करवाने जा रहा हूँ मैं इसका। ये मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज़ टाइम बहुत कम है और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं डिटेल में बता दूँगा। वैसे कोई बात नहीं है डिटेल में बताने वाली, पर बता भी दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। फिलहाल बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके पास संभावना होती है कोई चीज़ होगी या नहीं होगी, ये है, ठीक है जी। तो अभी आपके पास एक और कंसेप्ट है इसमें कि प्रोबेबिलिटी में आपने करना क्या होता है। प्रोबेबिलिटी में आपके पास होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। याद रख लेना कि आपके पास किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आपने मांगी है, वो हो गया फेवरेबल केसेस, और पॉसिबल आउटकम्स मींस कितना हो सकता था। फॉर एग्जांपल मैं मतलब एज्यूम करके चलता हूँ कि मेरे पास एक कॉइन को मैंने टॉस करना है और वहाँ पे कॉइन को जब मैं टॉस करूँगा और एक ही कॉइन है मेरे पास, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं मुमकिन। टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं मेरे पास? दो हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बिकॉज एक कॉइन में आपके पास दो ही आउटकम्स होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो पॉसिबल आउटकम्स मेरे 2 आ गए। और अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए कि मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी कि हेड आने के चांसेस कितने हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है हेड की, तो मेरे पास फेवरेबल केसेस कितने हैं हेड के लिए? 1 ही है, क्योंकि एक कॉइन में तो हेड एक ही होगा ना। तो इसलिए आप क्या लिखोगे, फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल केस हेड का, एक कॉइन को टॉस करने में फेवरेबल केस हेड के लिए क्या था, 1 था, और पॉसिबल आउटकम कितने थे, 2 थे। तो 1/2 आ गया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है जी। इस तरह से आपने याद रखना है। तो ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यही आपके पास याद रख लेना इस तरह से आपने, ठीक है। अभी बात करेंगे हम किसकी, कि हमारे पास जब आप प्रोबेबिलिटी करते हैं तो क्या हो जाता है प्रोबेबिलिटी में। इन जनरल इट इज़ ट्रू दैट फॉर एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मीन्स जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली है, ठीक है। तो नॉट ई मीन्स कंप्लीमेंट ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट मीन द इवेंट ई नॉट रिप्रेजेंटिंग नॉट ई होता है। इसको पढ़ते हैं आप, या इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट ई। इवेंट ई का कंप्लीमेंट हम ई नॉट को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं वी आल्सो से दैट ई एंड ई नॉट आर कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। याद रख लेना, ई एंड ई नॉट क्या है, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, ठीक है। याद रहेगा अब आपको। अब मैं आपको बताता हूँ एक और कंसेप्ट हमारे पास कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। इम्पॉसिबल इवेंट वो वाला इवेंट होता है जो कभी अकर नहीं हो सकता। ऐसे कह सकता हूँ मैं कि अगर हमारे पास एक डाई ले लेते हैं हम, तो जब आप डाई लेते हैं तो उसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 तक ही फेसेस पे लिखा होता है, ठीक है जी। तो 6 पॉसिबल आउटकम होते हैं उसके। तो अगर कोई पूछे आपको कि बताइए कि
अगर आप एक कोई बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 की प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी उसमें, तो आपको पता है कि एक डाई पे आपके पास 8 तो होता नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास क्या हो जाएगा, आपको पता है कि 8 तो होता नहीं है एक डाई में, तो फिर आप क्या लिखोगे, फेवरेबल केस में 0 आ जाएगा आपका। जब फेवरेबल केस में 0 आएगा तो पॉसिबल आउटकम तो 6 है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इजक्वल टू 0/6 इजक्वल टू 0 हुआ। तो ऐसे जैसे प्रोबेबिलिटी को आप इम्पॉसिबल इवेंट भी कहते हो, या ऐसे इवेंट को आप इम्पॉसिबल इवेंट भी कहते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ इम्पॉसिबल टू अकर इज 0, कहता है वो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की जो इम्पॉसिबल टू अकर है उसको वो 0 होती है। तो सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसे इवेंट को आप इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। याद रखें इस क्वेश्चन को भी। अगला कंसेप्ट, अगर अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर आर सर्टेन टू अकर इज, कहता है ऐसी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की जो आपको पता हो कि वो श्योर है या सर्टेन है, अचूक है, मतलब वो होनी ही होना ही है, वो कितनी होती है, वो 1 होती है। अगर 1 है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। मीन्स अगर आपको बोला जाए कि आप बताइए कि एक डाई में आपके पास पॉसिबल आउटकम तो 6 हैं, लेकिन फेवरेबल केस में अगर बात की जाए, आपको बोला जाए कि नंबर लेस देन 7, एक नंबर जो है 7 से कम बताने आपने कितने नंबर हो सकते हैं, तो 7 से कम नंबर कितने हैं, 6 हैं। तो 6 फेवरेबल केस कितने आ गए, 6, और पॉसिबल आउटकम कितने आ गए, 6, तो 6 डिवाइड बाई 6 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग का नंबर लेस देन 7 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 6 इजक्वल टू 1। जब प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 के बराबर आ जाए उसको आप श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहते हैं। अगला कंसेप्ट है आपके पास कि 0 इज लेस देन इक्वल टू पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1। मीन्स इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो 0 है उसमें आपके पास 0 जो है वो कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है 0, और 1 से ज़्यादा कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी की भी। मीन्स आपके पास एक प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से बड़ी होती है और 1 के बराबर या 1 के कम होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन 1 और इक्वल टू 1 होती है, बट ग्रेटर देन 0 होती है जी, याद रखना। ठीक है, तो 0 से बड़ी होती है और 0 के बराबर भी होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपके पास 0 भी आ सकती है जिसको आप इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, और 1 भी आती है जिसको आप श्योर इवेंट कहते हैं, लेकिन 0 से कम माइनस में कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी और 1 से ज़्यादा कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। अभी बात करते हैं आपके पास एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 15.1 एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है इसकी, पूरी डिस्कस कर लेंगे आज हम इसमें। ठीक है, तो देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1। देखिए, तो 1 ही तो आएगी, ये कैसे आएगी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी में संभावना जिसको बोलते हैं आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। जनरल फार्मूला आपने याद रखना है, इसी फार्मूले से हमने सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, मतलब क्या कि जब आप प्रोबेबिलिटीज़ को सारे एलिमेंट्री इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज़ को सम करोगे, प्लस करोगे एक एक्सपेरिमेंट में, तो आपके पास वो 1 के बराबर आएगा। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है। ई बार को आप नॉट ई पढ़ते हैं जिसको आप कम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई बोलते हैं। कंप्लीमेंट इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट, कौन सा इम्पॉसिबल इवेंट अभी बोला मैंने, इम्पॉसिबल टू अकर प्रोबेबिलिटी, चलिए इज 0 कहता है, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। श्योर इवेंट भी मैंने आपको पढ़ा दिया, सर्टेन इवेंट भी उसी को बोलते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट में आपके पास प्रोबेबिलिटी 0 होती है, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट में प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होती है। फिर उसके बाद बोला मैंने कि जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, या वो आपके पास 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। मीन्स 0 के बराबर भी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होती है, 0 भी होती है, 0 से ज़्यादा होती है, 1 भी होती है, 1 से कम होती है, लेकिन 1 से ज़्यादा कभी नहीं होती है। अभी बात करते हैं कि आपके पास
पहला जो है वो लिखा मैंने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1 के बराबर आएगा ये, क्योंकि फार्मूला मैंने अभी पढ़ाया आपको कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, कहता है ऐसी प्रोबेबिलिटी, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कभी हो नहीं सकता उसको आप 0 लिखते हैं। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को आप इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। मैंने अभी पीछे पढ़ाया आपको। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, कहता है ऐसी प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की जो आपको होने के लिए सर्टेन है, पता आपको जिसका, तो वो 1 होती है। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, आप ऐसे इवेंट को श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास लिखा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, मैंने अभी पढ़ाया आपको कि जब आप क्या करते हैं, ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स जो होते हैं एक्सपेरिमेंट के, उनके प्रोबेबिलिटीज को सम करते तो आपके पास 1 के बराबर आता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। यही इस स्टेटमेंट का मतलब है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कहते हैं कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो क्या होती है वो इक्वल या फिर ग्रेटर देन होती है 0 के, एंड लेस देन और इक्वल टू होती है 1 के। मतलब क्या, 1 से कम होती है और 1 के बराबर भी होती है। मतलब मैंने वही बोला कि आपके पास इस तरह से होता है ये। ठीक है जी, अभी आपके पास अगला क्वेश्चन है, वो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली आउटकम्स आपने बताने हैं, तो इतना ज़रूरी नहीं है ये, मैं आपको ये बता दूं। तो यहाँ पे इक्वली लाइकली एक है कि ए बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, ये इक्वली लाइकली है। क्यों है ये इक्वली लाइकली? बिकॉज देखिए, बेबी बॉर्न हो गया है, वो बेबी अब देखो बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है, तो ये इक्वली लाइकली है। ठीक है, उसके बाद ए ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, कहते हैं एक ट्रायल जो है वो बनाया है एक आंसर करने के लिए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखिए, जब आपने आंसर तो करना ही है, आंसर करना है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का, तो वहाँ पे क्या होगा, आंसर आपका या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ये भी इक्वली लाइकली है। अब एक पहला बोलता हूँ जो नॉट इक्वली लाइकली है, वो कौन सा है, वो एक ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, कहता है ड्राइवर जो है अटेम्प्ट करता है एक कार को स्टार्ट करने का, अब कार स्टार्ट होती है या नहीं होती है, तो ये बात करते हैं जी। देखिए, इट इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट, ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, एज फैक्टर्स फॉर द बोथ कंडीशंस आर नॉट सेम। ठीक है जी, तो आपके पास जब दोनों कंडीशंस के लिए फैक्टर सेम हो तो तभी वो कंडीशन जो होती है इक्वली लाइकली होती है। अगर एक फैक्टर दोनों कंडीशंस के लिए सेम नहीं होते हैं तो इक्वली लाइकली नहीं होती है। ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केट बॉल, एक प्लेयर जो है वो अटेम्प्ट करता है एक बास्केट बॉल को शूट करने के लिए, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। अब ये भी आपके पास इक्वली लाइकली नहीं है, इसके फैक्टर भी आपके पास सेम नहीं है, क्या वो शूट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी इसका पता नहीं है। ठीक है जी, चलिए अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझ नहीं आई होगी तो आप बड़े गौर से देखें कि आपके पास अगर सेम फैक्टर्स हैं दोनों बातों के लिए तो वो इक्वली लाइकली है, अगर सेम फैक्टर्स नहीं है तो नॉट इक्वली लाइकली है। ठीक है जी अभी बात करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, उसमें लिखा है कि वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम, कहता है क्यों एक कॉइन को टॉस करना ही ज़रूरी समझा गया है, एक सही तरीका है ये फैसला करने का कि कौन सी टीम जो है उसको शुड गेट द बॉल, उसको बॉल मिलेगा शुरुआत पे जब आप फुटबॉल गेम शुरू करेंगे। तो मैंने इसके लिए आंसर लिखा हुआ है आपके पास कि आप लिखोगे व्हेन वी टॉस अ कॉइन, जब हम क्या करते हैं कॉइन को टॉस करते हैं, द पॉसिबल आउटकम्स आर ओनली 2, तब पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, सिर्फ 2 हैं, हेड और टेल, कौन कौन से हैं, 2 हेड या टेल, विच आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, जो क्या है इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ठीक है जी, तो हैंस द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टास्क इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है। तो देखिए जी,
आपके पास मैंने कहा कि जब हम काइन को टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम सिर्फ दो होते हैं, वो होते हैं हेड या टेल, और जो क्या होते हैं इक्वली लाइकली आउटकम होते हैं। और जो रिजल्ट होता है किसी एक टॉस का वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है, जिसको आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ठीक है जी, चलिए अभी एक क्वेश्चन नंबर 4 है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कहता है इनमें से कौन सी जो है एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो मैंने आपको कहा था कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 हो सकती है, 0 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ठीक है, इक्वल टू 0 हो सकती है, ग्रेटर देन 0 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है, इक्वल टू 1 हो सकती है। ठीक है जी, मतलब 0 से लेके 1 तक हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती और 0 से कम भी नहीं हो सकती। 0 से कम नहीं हो सकती मीन्स नेगेटिव में नहीं आएगी प्रोबेबिलिटी, और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो -1.5 ये नेगेटिव में है, तो आपके पास यही आएगा। 15% भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 0.7 भी हो सकती है, 2/3 भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपके पास माइनस में कभी नहीं हो सकती। तो -1.5 कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ओके जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 में समझते हैं। इफ़ कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। बताइए नॉट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये हर बार पेपर में। तो क्लास 10 के लिए ये एक हलवा बोल देता हूँ मैं, हलवा जैसा होता है कि हलवा खाएं और मज़े पाएं, यानी कि मार्क्स लेके जाएं अपने एग्ज़ाम से। जी अभी कहता गिवन जो है आपके पास वो लिखा हुआ है पीई। क्या लिखा हुआ है, पीई इज इक्वल टू 0.05 प्रोबेबिलिटी एज, वो हम पीते नहीं है वैसे भी। चलिए मजाक छोड़ के बात करते हैं पढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पे पीई है, पीई मीन्स प्रोबेबिलिटी एंड ई मीन्स इवेंट। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 आपको पता ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू कितना आपके पास 0.05 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 हो जाएगा। आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना है, इक्वल टू में 1 मिलेगा, प्लस में 0.05 लेफ्ट साइड है तो इक्वल टू करके राइट साइड में माइनस में 0.05 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस 0.05 करेंगे तो इक्वल टू 0.95 आ जाएगा। ठीक है जी, आंसर का पता चल गया। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कहता है ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी क्या करती है, एक कैंडी लेती है बिना बैग में देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी लेती है, दूसरा एक लेमन फ्लेवर्ड कैंडी लेती है। तो क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। अभी मैं रुक करता हूँ सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है जी, देखिए आपके पास एज द बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली। जैसे कि आपके पास पता है कि बैग में आपके पास सिर्फ लेमन की फ्लेवर की कैंडी है ओनली। ठीक है, देयर फॉर द इवेंट दैट मालिनी विल टेक आउट ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। इसलिए वो इवेंट जो क्या करेगी, मालिनी लेगी कौन सा फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी बाहर, तो वो कौन सा इवेंट हुआ, एन इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज 0। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया आपका, याद रखें। अब अगला कि ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी में क्या लिखेंगे आप, एन इवेंट दैट मालिनी विल टेक आउट ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज अ श्योर इवेंट। क्योंकि उसको पता है कि ये लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है तो श्योर इवेंट हुआ।
तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज 1। ओके जी, अभी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, कहता है ये बताया गया है कि 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? कहता है एक ग्रुप 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में प्रोबेबिलिटी जो है 2 स्टूडेंट्स के जो बर्थडे है वो सेम नहीं है, तो वो है 0.992। आप बताइए वो प्रोबेबिलिटी कि 2 स्टूडेंट्स जिनकी सेम बर्थडे है। ठीक है जी, चलिए, तो प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग सेम बर्थडे, that is P not E is equal to 0.992। probability that 2 students are having the same birthday PE is equal to question mark, as आपको पता है जैसे कि हम जानते हैं कि PE प्लस P नॉट E is equal to 1 होता है, which implies PE प्लस PE की वैल्यू निकालनी है आपने, प्लस P नॉट E की वैल्यू आपके पास 0.992 दी हुई है, इज इक्वल टू में 1 आ गया, विच इम्प्लाइज PE इज इक्वल टू 1 प्लस 0.992 माइनस में हो जाएगा 0.992, विच इम्प्लाइज PE इज इक्वल टू 0.008 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ समझ आ चुका होगा कि वो 2 स्टूडेंट्स जिनका बर्थडे सेम है तो उनकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.008 आ गई है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसमें 3 लाल बॉल हैं, 5 काले बॉल हैं, गेंद हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। कहता है बॉल जो है वो रैंडम लिया जाता है बैग से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फर्स्ट रेड सेकंड नॉट रेड। कहता है प्रोबेबिलिटी बताइए कि आपके पास बॉल जो है ड्रा किया हुआ आपने वो रेड है और दूसरा आपके पास नॉट रेड है। तो रेड की पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है और दूसरी निकालनी है नॉट रेड की। इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू 3, ओके, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू 5, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 8, देयरफॉर द पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 8 हो गए जी। पहला क्या निकालना आपने? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है जी, तो फेवरेबल केस कितने हैं जी? 3 हैं, क्योंकि रेड बॉल तो 3 है ना, और पॉसिबल आउटकम कितने? 8 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल टू 3/8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स वो क्या हो जाएगा? जब आपके पास ब्लैक नॉट रेड बॉल नहीं है तो मीन्स ब्लैक बॉल होंगे, कितने? 5 में, अपॉन में पॉसिबल आउटकम कितने? 8 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल इज इक्वल टू 5/8। या फिर आप सिंपली लिख सकते हैं कि P नॉट E इज इक्वल टू किसके बराबर? 1 माइनस PE, विच इम्प्लाइज PE इज इक्वल टू 1 माइनस 3/8। तो 1 माइनस 3/8 करेंगे तो आपके पास 5/8 ही आएगा, P नॉट E। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहता है कि अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड बॉल्स 8 white marbles and 4 green marbles. 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, second part white, third not green? Question easy है and important है, याद रखेगा। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 में नंबर ऑफ रेड बॉल्स लिखा हुआ 5, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स मार्बल्स 8 एंड नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू 4। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 17, जो पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे आपके। ठीक है जी, अब मैं ना
पॉसिबल आउटकम्स को PO लिखूंगा और फेवरेबल केसेस को FC लिखूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल्स इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल केसेस जो हैं रेड मार्बल्स में वो हैं 5 अपॉन में पॉसिबल आउटकम 17 है, तो 5 अपॉन 17 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट मार्बल्स क्या हो जाएगा, वही फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। FC मीन्स फेवरेबल केसेस, PO मीन्स पॉसिबल आउटकम्स। तो वाइट मार्बल्स आपके पास 8 है और पॉसिबल आउटकम आपके पास 17 है, तो 8 अपॉन 17 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट मार्बल्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन मार्बल्स, सबसे पहले ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, फिर आपके पास नॉट ग्रीन मार्बल्स की आप निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल केस इन केस ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू 4 अपॉन पॉसिबल आउटकम इज 17। तो क्या हो गया, 4 अपॉन 17 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल्स, एंड जिसको आप P ऑफ E मानोगे। अब आपके पास नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू P नॉट E है। तो एज आपको पता है PE प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1 होता है, विच इम्प्लाइज आपके पास क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 17 आ गया, PE प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज P नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस 4 अपॉन 17 हो जाएगा, जिसका अपान में कुछ नहीं, उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। P नॉट E इज इक्वल टू 1 और 17 का एलसीएम 17 आ जाएगा। मैंने बोला था आपको कि जब भी रेशनल नंबर होते हैं उनके बीच में प्लस या माइनस की साइन हो और डिनोमिनेटर में 1 और 1 से बड़ा वाला डिजिट हो, तो आपके पास बड़ा वाला डिजिट ही एलसीएम रहता है, और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 17 1 ज़ा 17 माइनस 1 4 ज़ा 4, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 17 माइनस 4 अपॉन 17 इज इक्वल टू 13 अपॉन 17। तो ये आ गया आपके पास नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन मार्बल्स 13 अपॉन 17। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। ये आ गया आपका लास्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग। ठीक है, स्मार्ट वर्क कीजिए, अच्छे से मेहनत करिए और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।